नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र भैसोया गांव खैरपुर से आज एक बार फिर फरीदाबाद में आया हुआ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के कार्यालय में। मेरे साथ इस वक्त जो बैठे हैं वो है अनुराग बैसला, अनुराग गुर्जर, जिन्हें कहा जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा से। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से कुछ खबरें चल रही थी कि एक निशान और कनिष्क को लेकर कि कनिष्क गुर्जर है या नहीं है, और एक निशान आपने मेरी पहले भी काफी वीडियो देखी होंगी जिसमें मैंने कई बार कई जगह जाकर कई इतिहासकारों से पता करने की कोशिश की कि कनिष्क क्या सच में गुर्जर थे या नहीं थे, और वो जो निशान जिसे कई लोग गुर्जर निशान कहते हैं और अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा उसको नाम देती है हुल्लू चुल्लू। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं बात करता हूं अनुराग बैसला जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि अब आगे की क्या क्या उनकी रणनीति है इस निशान को लेकर, कनिष्क को लेकर। तो मेरे साथ इस वक्त है अनुराग बैसला जी। अनुराग बैसला जी नमस्कार, मैं योगेंद्र भैसोया। एक पहल मैं आपके पास एक बार फिर दोबारा आपके कार्यालय अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के कार्यालय में आया हूं, यह जानने के लिए जो ये गुर्जर निशान, हुल्लू चुल्लू जिसको आप कहते हैं, और कनिष्क, तो अनुराग जी मुझे बताइए कि ये मैटर क्या है, क्यों ये सॉल्व नहीं हो रहा, इसके पीछे क्या कहानियां, दिन प्रतिदिन वाद विवाद हो रहे हैं। दूसरे पक्ष की तरफ से, आपके पक्ष की तरफ से आप लोग बोलते हैं कि भैया ये जो है हुल्लू चुल्लू का निशान है, गुर्जर निशान नहीं है, आप प्रमाण देने के लिए तैयार है। वो लोग नहीं आते, क्यों नहीं आते? क्या आप लोगों ने कभी उनसे बात करने की कोशिश की? क्या कभी आपने उनको बोला कि आओ बात करते एक प्लेटफॉर्म पे बैठकर? इस तरह लड़ने झगड़ने से अच्छा है कि हम साथ बैठे इस जो ये एक विवाद छिड़ा हुआ है, जो एक कंफ्यूजन है जिसको लेकर समाज के अंदर बहुत बड़ी कंफ्यूजन बनी है, इसका निपटारा किया जाए। योगेंद्र जी राम राम। जय गुर्जर सम्राट मिहिर भोज, जय भगवान श्री देवनारायण। पहले तो मैं आप सभी को जो आगामी 21 अगस्त आ रही है उस पर इंटरनेशनल गुर्जर डे, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की जयंती आ रही है, जिसको हम विक्रमी संवत के भादो महीने के तृतीया यानी तीज के दिन मनाते हैं और बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं, और देश विदेशों में बड़े बड़े आयोजन होते हैं। अब की बार कोरोना महामारी के चलते हुए उतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे, और यह है सोशल डिस्टेंसिंग का और बाकी सभी नियमों का पालन करना है, क्योंकि हर हाल में कोरोना महामारी से उबरना है पूरे विश्व ने। तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज महान की जयंती की। हाँ जी, तो योगेंद्र जी इसमें कोई मैटर कोई नहीं। आपने त्रिभुवन जी का भी इंटरव्यू किया आपने। हाँ जी। आपने और भी देखे होंगे, खुर्शीद भाटी जी का भी इंटरव्यू देखा होगा। ये क्या है, देखो मैं आपको बताऊं, ये सारा जो है ये एक गिरोह है, गिरोह बोलूंगा मैं इसको। अच्छा। और इस गिरोह का सरगना है डॉक्टर जयसिंह। अच्छा। और इसका कोई आज का खेल नहीं है, ये पिछले 25-30 साल से ये झूठ और फरेब का ये इनका धंधा चल रहा है। ये आए दिन किसी को भी महापुरुष को, किसी अन्य समाज के महापुरुष को गुर्जर बता देना, और फिर उन समाजों में आपसी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग कभी सामने नहीं आते, ये अपना सुर्रा छोड़ देते हैं। और फिर जो इसके आगे गुर्गे हैं, डॉक्टर जयसिंह के आगे जो गुर्गे जो हैं इसके, जैसे कि ये हो गया केपीएस है, या ये है क्या बोलते हैं इसको, सुशील है और बिट्टू है, और ऐसे मतलब बहुत हैं। हुल्लू चुल्लू परिवार में, गुमराह परिवार में हैं सारे। वो उस एजेंडे को वो उसको आगे चलाते हैं। ऐसा कई बार हुआ, हमने इनसे बोला है कि जी आओ बैठो, इसको क्लियर करो, मगर बात ये इनका अहंकार इतना ज़्यादा मतलब भरा पड़ा है इन लोगों में, ये सामने आने को तैयार नहीं होते और कभी बैठने को तैयार नहीं होते। अभी पिछले दिनों जो इनकी टीम में ही है बिट्टू जो हैं, वो बिट्टू गया वहाँ पे, नरेंद्र जी जो है हमारे राष्ट्रीय संरक्षक, उनके पास जाके बिट्टू था और एक और कोई पंजाब से है, कोई टीचर है लड़का, खविंदर है नाम या पता नहीं ऐसी कुछ है, खविंदर ऐसी कुछ नाम, मैं जानता नहीं, नाम मैं मिला कभी उससे, और एक दो लोग और थे। वो लोग गए उनके पास, ये 1.5 साल पौने 2 साल पुरानी बात है, नरेंद्र जी के पास।
और उनसे बोले कि देखो जी, आप इस मैटर को जो चल रहा है, एक बार जिसने लिख दिया उसको चलने दो अब। तो नरेंद्र जी ने बोला भाई चलने क्यों दें? एक मिनट मैं आपको टोकना चाहूंगा, नरेंद्र जी मतलब नरेंद्र जी कौन? नरेंद्र जी, नरेंद्र जी हमारे अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। अच्छा अच्छा, नरेंद्र जी, उन्हीं के ही, नरेंद्र डेडा जी। हाँ, नरेंद्र गुर्जर जी लिखते हाँ जी, हैं, गुर्जर डेढ़ा जी। सभापुर गांव से हैं। अच्छा तो उनके ही संरक्षण में पूरा संगठन चलता है ये। अच्छा अच्छा, वही उनको मतलब नरेंद्र मामा जी के नाम से मशहूर है वो। चलिए ठीक है। हाँ, तो उस वजह से उनके पास गए तो इन्होंने बोला जी अब जो लिख दिया, किसी ने पहले लिख दिया तो उस चीज को चलने दो। तो आप मुझे एक चीज बताइए, किसी ने कोई चीज गलत लिख दी, किसी चीज के तथ्य नहीं है, किसी चीज के प्रमाण नहीं है, तो ये समाज उस चीज को क्यों ढोता हुआ घूमे, ये बताओ आप मुझे। अगर तो किसी ने गलत लिख दिया आप, पर मैं देख रहा हूँ कि इनकी तरफ से कुछ इतिहासकार आ रहे हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक वर्मा जी, आर्य जी जो थे वो आए थे, उन्होंने प्रमाण दिए। नहीं, प्रमाण नहीं दिए जी। आर्य जी ने सिर्फ ये बोला कि भाई मेरे उन्होंने अपने विचार दिए हैं उन्हें। उनका नाम क्या है आर्य जी का नाम? डॉक्टर राकेश आर्य जी। डॉक्टर राकेश आर्य जी, हाँ। अभी कुछ दिन पहले उनका एक लाइव सेशन आया था, तो वो उसमें उन्होंने बताया ये था ये था ये था। नहीं, वो मेरी बात हुई उनसे, तो मैंने बोला जी आप एक बार, आप आर्य जी, आप त्रिभुवन जी, खुर्शीद भाटी जी और जितने भी आप ये लोग एक बार बैठो, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, बैठना चाह रहे हैं। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मना करने का कारण? मना करने का कारण जब तथ्य ही नहीं है, जो चीज, जिस चीज के प्रमाण जो वो लाइव आ रहे हैं, तो साथ बैठने में क्या प्रॉब्लम? नहीं, साथ बैठने में अगर कुछ ऐसी चीज होती तो हम इतने दिनों से बोल रहे हैं भैया, अगर तुम्हारे पास है कुछ। आपने देखा होगा पीछे नरेंद्र जी का, श्याम सिंह भाटी जी जो हमारे एडवोकेट हैं वहां से, ग्रेटर नोएडा जिला अध्यक्ष जो है, हाँ जी, गौतम बुद्ध नगर से, सॉरी, तो उन्होंने वहां एक दिन करके अखबारों में तक के सबके नाम आ गए थे उसमें। अखबारों में मतलब मैं समझा नहीं, अखबारों में क्या? अखबारों में प्रेस रिलीज दी कि भाई अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर इसको सुशील को प्रॉब्लम है, बिट्टू को प्रॉब्लम है, सरकारी नौकरी है, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। हम आपके डिपार्टमेंट में, आप पुलिस में काम करते हो या आप उत्तराखंड सरकार में जहां भी आप लोग काम करते हो, हम उनसे परमिशन ले लेंगे। अगर आपके पास तथ्य हैं, प्रमाण है, तो मीडिया के सामने रखो आके उसे। उसमें तो कोई गलत चीज नहीं है ना जी। देखिए, अगर प्रमाण है तो उसको दुनिया को दिखाने में, सामने रखने में क्या हर्ज है, ये बताओ आप मुझे। सही बात। अब डॉक्टर जितेश हैं, जिसने आपने देखा होगा पृथ्वीराज चौहान का जो मैटर हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान का जितेश ने शामली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जयपुर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसने मीडिया के सामने, फिर बाद में उस पर जी राजस्थान पे लाइव डिबेट भी हुई, जो आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी ने जिसमें पार्टिसिपेट किया था। तो तथ्य प्रमाण रखे ना उन्होंने। सही बात, सही बात। तो जिसके पास तथ्य होंगे, प्रमाण होंगे, वो माने जाएंगे। सही बात है। अच्छा, कुछ दिन पहले ना आपकी कुछ ऑडियो जो रिकॉर्डिंग है वो वायरल हुई थी, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल। उसके पीछे क्या है? मतलब बहुत गहमा गहमी रही कि भाई, और ये सुनने में आया कि जो अनुराग है वो रिकॉर्डिंग करता है और फिर उससे रिकॉर्डिंग करके उसको वायरल करता है। देखो, तो ऐसा क्या है उनमें? मतलब नहीं, सुनो, रिकॉर्डिंग तो मेरी हर कॉल की होती है और मेरा फोन भी सर्विलांस पे रहता है, ये भी मैं आपको क्लियर कट बता दूं। क्योंकि बाहर आपने देखा होगा, बाहर से भी, पाकिस्तान से भी और इधर उधर विदेशों से भी बहुत फोन आते हैं मेरे पास। तो मैं उनको स्पष्ट रूप से पहले ये बोलता हूँ, भैया पहले गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की जय बोलो, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। आपने देखा होगा नजाकत गुर्जर पाकिस्तान से, उसकी बहुत कई बार कॉल आती है, अब तो काफी दिनों से कॉल नहीं आया। तो मैं उससे यही बोलता हूँ, मैं भैया पहले ये बताओ, आप मुझे पहले जयकारा लगाओ गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज का, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। अगर आप नहीं करोगे जो मैं बता रहा हूं, तो मैं फिर आपसे बात नहीं करूंगा। मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करता हूं, मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जो अपने हिसाब से चलता हूं, जैसा जो ठीक हमारे हिसाब से चलेगा उसके साथ ही हम एडजस्ट हो पाते हैं। बताऊं मैं आपको, ठीक है, क्योंकि हमारी अपनी एक संगठन की, एक हमारी अपनी विचारधारा, अपनी एक अलग गाइडलाइंस है हमारी। ठीक है जी, ठीक है। तो उसमें रिकॉर्डिंग कौन सी? एक बिट्टू वाली हुई होगी, अच्छा, एक अशोक वाली हुई होगी। हाँ, एक अशोक हरसाना जी की। हाँ, तो बिट्टू वाली है, वो एनबीटी ग्रुप में जोड़ा था किसी ने उसको भी। अच्छा, एनबीटी ग्रुप क्या मतलब? नवभारत टाइम्स अखबार का ग्रुप है वो। उन्होंने, वो मोहित हैं, मोहित चंदेला उसके एडमिन है वो। अच्छा, उन्होंने ग्रुप में ऐड किया था। ये कौन सा फेसबुक ग्रुप की बात कर रहे हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा, सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप। नहीं, फेसबुक वगैरह मैं चलाता नहीं, फेसबुक। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप। सिर्फ व्हाट्सएप चलाता हूँ मैं, और किसी सोशल मीडिया उस पे, अच्छा, साइट पे नहीं हूँ मैं, खाली व्हाट्सएप पे हूँ। हाँ। फेसबुक पे है आईडी तो पड़ी हुई है 4-1 साल हो गए, पता नहीं। अच्छा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में फिर आगे क्या हुआ? वो एनबीटी ग्रुप की आप बता रहे थे। नहीं, उन्होंने ये बोला भाई मेरा स्वागत नहीं किया तुमने। अब ये कोई बात है? ये स्वागत मतलब कैसे स्वागत? अब ये कोई उनसे ही पूछे भी कैसे स्वागत करवाना चाह रहे हो? नहीं, मगर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करोगे तो ये बता दोगे भाई ये योगेंद्र है,
स्वागत, इससे ज्यादा क्या स्वागत? नहीं, वो तो देखो, वो मोहित भाई ने ऐड किया था उनको, मोहित चंदेला जी ने। अब वो उनका आया, फिर मेरे पास फोन आया, अच्छा। रिकॉर्डिंग है उसकी वो सारी। फोन पे क्या बोला, मतलब क्या बात हुई? छुट्टे ये बोल रहे भाई हम तुमको जानते हैं पहले। मैं हाँ जी बिल्कुल बढ़िया, जानते हो आप पहले से ही, बिल्कुल। बोले तो तुम मेरा स्वागत करना चाहिए था ग्रुप में। वो रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्डिंग में सुन लो, उसमें कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है। चलिए ठीक है। उसमें एक एक चीज मैंने उनसे भी यही बोला, मैंने अगर आपके पास तथ्य हैं, अगर प्रमाण है आपके पास, तो आके बैठो। बोले यार तुम प्रमाण क्यों मांग रहे हो भाई किसी चीज को, मतलब ये बताओ आप। अरे अब मुझे कोई, मेरे परदादाओं को कोई अगर कल को किसी दूसरी बिरादरी से जोड़ेगा या कुछ करेगा तो प्रमाण तो मैं मांगूंगा। अगर गुजर होने के नाते तो आपको प्रमाण मांगना बनता है, और मुझसे भी अगर कोई कहेगा तो मैं भी प्रमाण मांगूंगा, क्योंकि जब तक प्रमाण नहीं होंगे तब तक तो कोई किसी को सिद्ध नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर प्रमाण की बात आई तो क्या कहते हैं वो बाकी रिकॉर्डिंग में सुन लेना, वो पीछे हट रहे हैं, हाथ खड़े कर लेते हैं वो प्रमाणों के नाम पे। बोल रहे यार तुम क्यों मांग रहे हो प्रमाण? तो मतलब हर किसी को, जय सिंह और केपी, सुशील, जिसे मन चाहे, जितने भी जो अपने आप को इतिहासकार बन रहे हैं, मैं आपको इनकी एक और बताता हूं, मैं आपको एक इनकी चीज दिखाता हूं मैं आपको। ये किताब है छत्रपति शिवाजी भोसले का असली वंश, डॉक्टर जय सिंह गुर्जर, भारतीय गुर्जर परिषद, और इसमें पीछे लिखा है जी केपी सिंह, कंवरपाल सिंह, अवैतनिक महासचिव, दिल्ली शाखा। अब आप इसमें देखो, ये किताब को देखिए, इसमें आप, इसमें पता नहीं किस किस को गुर्जर बता रखा है। इसमें देखिए आप, मैं एक चीज बताऊंगा आपको, इसमें शिवाजी को भी गुर्जर बता रखा है, ठीक है। इसमें महाराजा अग्रसेन जो कि वैश्य समाज के हैं, हाँ, उन्हें भी, समाज से, हाँ, उन्हें भी गुर्जर लिख रखा है। और जो ये हैं क्या बोलते हैं, राणा प्रताप, मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप जो थे, जो राजपूत थे, उनको भी इन्होंने गुर्जर लिख रखा है। और रेफरेंस क्या दे रखा है किताब का? किताब का नाम लिख रखा है मेवाड़ का इतिहास 1912, संदर्भ में दे रखा है। और पूरण सिंह वर्मा और कुंवर हनुवंत सिंह रघुवंशी। अब ये किताब कहाँ है, किधर है, कुछ नहीं पता, कहाँ गई, कहाँ है ये किताब, कहाँ नहीं। कई बार डॉक्टर जयसिंह से पूछा मैंने, बोला जी किताब कहाँ है? बोले बस मैंने कहीं देखी थी। अरे कोई ऐसी कोई भी नाम लिख देना किसी का भी, उसमें कोई भी राइटर लिख देना, ना पेज नंबर दे रखा, ना लाइन नंबर दे रखी, ऐसे थोड़ी होती है रेफरेंस। अब शिवाजी डॉक्टर यदुनाथ सरकार, अब यदुनाथ सरकार जी की किताब वो पूरी आप इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, उसमें कहीं शिवाजी के लिए कहीं गुर्जर शब्द ही नहीं है। अब ये बताओ, ये नहीं, मैंने पढ़ा था एक जगह, शिवाजी के शायद वो क्या बोलते हैं सेनापति थे या कौन थे, हाँ, वो गुर्जर थे। हाँ, प्रताप राव गुर्जर जो उनकी आर्मी के चीफ थे, और जो उनकी नेवी के चीफ थे सिद्धोजी गुर्जर। सिद्धोजी गुर्जर का नाम आपको अब भी इंडियन नेवी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। सिद्धोजी गुर्जर को इंडियन नेवी का जन्मदाता कहा जाता है। अच्छा, हाँ, तो वो चीज है। अब ये इसमें देखो आर या पार के तुक मार रखे हैं। अब ये कल को तो देखिए जो प्रसिद्ध आदमी हैं, जो समाज की प्रसिद्ध, पूरे हमारे देश के जो प्रसिद्ध नेता हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए, और जितने भी हैं, ये तो कल को उनको भी गुजर बता देंगे। इनकी वो क्या है, इनका तो आप कुछ कह ही नहीं सकते ना। तो इनकी आंखों से देखोगे तो आपको, जैसे बोलते हैं ना भाई सावन का महीना चल रहा, सावन में किसी की फोटो से हरा हरा दिखता था, अगर इनकी आंखों से देखो तो सब हर आदमी गुर्जर दिखेगा आपको। सही बात, सही बात है। देखो इन चीजों से कुछ नहीं होता, इन चीजों से। अब इसमें देखिए आप, ये दुनिया भर के ये फखरुद्दीन अली अहमद जो थे पूर्व राष्ट्रपति, उन्हें भी गुर्जर लिख रखा है, और पता नहीं किस किस को गुर्जर लिख रखा है। अच्छा एक चीज और, इन्हीं डॉक्टर जयसिंह की एक किताब आती थी, गुर्जर भारती, पत्रिका निकालते थे ये, वो खुर्शीद भाटी जी ने बताई, वो मैंने बोला, मैंने जी दे देना ये। उसमें इन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, अच्छा, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, हाँ, उनको भी इन्होंने गुर्जर लिख दिया। बताओ ये बात कहाँ उठाई जाएंगी, कहाँ रखी जाएंगी? आप एक चीज ये बता दो आप मुझे। ये बोलते हैं डॉक्टर जयसिंह ने 10 सम्मेलन करा दिया, 50 सम्मेलन करा दिया, हम बोलते हैं, मगर क्या होता है उसमें? अपने समाज के लोग बुलाए और बस उन्हें आप कुछ भी तोता उड़, चिड़िया उड़, मैना उड़, जैसे वो बच्चे नहीं खेलते थे, वो वाला खेल खिला के, हाँ भाई ये भी गुर्जर है, ये भी गुर्जर है, पूरी दुनिया गुर्जर बना देते हैं ये लोग। इसके अलावा कुछ नहीं काम किया इन्होंने आज तक, सिवाय झूठ के। अभी इन्होंने क्या करा मैं आपको बताता हूं। अभी पीछे कुरुक्षेत्र में इन्होंने एक बहुत तगड़ा झमेला करवा दिया। वहां पे कुरुक्षेत्र में इन्होंने ये किताब बांटी है। थोड़ा आप आगे करके दिखाएंगे कैमरे की तरफ।
अच्छा, ठीक है। ये किताब बांटी इन्होंने कुरुक्षेत्र में। क्या और नाम है किताब का? ये जी गुर्जर इतिहास संक्षिप्त परिचय। ठीक है। ठीक है जी। किसने लिखी है? ये कोई लेखक नहीं है, लिखी तो डॉक्टर जयसिंह ने है ये। अच्छा। और इसका कार्यक्रम का सारा सब कुछ करता धरता इस कार्यक्रम का था रविंदर खारी चंद्रावल गांव से। अच्छा। रविंदर की उसमें ये आरएसएस के उसमें हुआ था प्रोग्राम, आरएसएस के मतलब उसमें धर्म जागरण समिति है कोई आरएसएस की। हाँ है, धर्म जागरण हाँ हाँ, समिति। उसमें हुआ था कार्यक्रम। अच्छा, तो उसमें इनको तो जयसिंह जी को बुलाया उन्होंने? हाँ, जयसिंह, डॉक्टर जयसिंह गया उसमें। और इसमें क्या हुआ, मेन आपको चीज बताता हूं मैं। हमें पता चल गया कि ये कुछ ऐसा करने वाले हैं, तो हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं चंडीगढ़ से, हरप्रीत सिंह खेपड़ जी, हाँ, जो सरदार गुर्जर हैं, तो उनका फोन गया, उनको पता चल गया कि ये रविंद्र खारी के पास उनका फोन गया। उन्होंने बोला भाई आप ये क्या करवा रहे हो, और बाई चांस उन्होंने नरेंद्र जी को भी लाइन पे लिया। और क्या वो बाई चांस मैं फोन कर बैठा हूं उनको उस टाइम, तो उनकी आपस में तीनों की वार्तालाप चल रही थी, उन्होंने मुझे भी जोड़ लिया उसमें। वो सारी रिकॉर्डिंग है हरप्रीत भाई के पास अवेलेबल हैं सारी रिकॉर्डिंग वो। तो उन्होंने रविंद्र खारी को बताया, उन्होंने बोला भाई इनको ऐसे मत करो आप, अगर तथ्य हैं प्रमाण है, बोले नहीं जी यहाँ है वहाँ है ये है वो है। और मगर इन्होंने फिर क्या करा, वहाँ फिर इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त ऐसा काम कर दिया जिससे गुर्जर कम्युनिटी में और सिख कम्युनिटी में बहुत तगड़ा फसाद, बहुत तगड़ा झगड़ा हो जाता, जिसको मुश्किल टाला मैंने। अच्छा, ऐसा क्या किया इन्होंने? अनुराग जी? इन्होंने गुरु नानक देव जी को गुर्जर लिख दिया इसमें, इस किताब में। और जहां तक और जिसको ये किताब चाहिए या और भी जो भी किताब चाहिए, मैं नंबर बता रहा हूं आपको, 9915501928। मैं रिपीट करता हूं, 9915501928। यह हरप्रीत भाई का नंबर है, सरदार हरप्रीत सिंह खेपड़, जो चंडीगढ़ से हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के। वो आपको ये सारी जितनी भी किताबें हैं, जो भी चाहिए आपको, जो जिसमें इन्होंने किस किस को गुर्जर लिख रखा पूरी दुनिया को, सारी हैं, वो आपको उनकी फोटो, उनकी पीडीएफ सब भेज देंगे। तो आप ये बताओ इनसे फिर जब क्या हुआ, फिर जब ये बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि वहाँ भी पहुँच गई ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास, श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास ये किताब पहुँच गई। उनके फ़ोन आए सीधे, क्योंकि आप गूगल पे सर्च करोगे गुर्जर महासभा, सीधा मेरा नंबर आता है। हाँ जी। अच्छा, तो जो भी ये झमेला होता सीधा पहले मेरे पास ही फ़ोन आता, चाहे कहीं से भी हो। तो उन्होंने बोला जी आपके संज्ञान में है ऐसा कुछ? मैंने बोला जी मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है। बोले आपके समाज का कार्यक्रम हुआ था? मैंने बोला जी हमारे समाज के तो कार्यक्रम होते रहते हैं। बोले वहाँ पे आपके किसी आदमी ने किताब बांटी है और वहाँ गुरु नानक देव जी को गुर्जर बता दिया उन्होंने, कुषाण गोत्र का गुर्जर। अच्छा, कुषाण गोत्र भी बता दी? हाँ, कुषाण गोत्र, कुषाण गोत्र हम में है ही नहीं। कुषाण तो कुछ है ही नहीं गोत्र, मैंने आज तक नहीं सुनी। कसाना है, खटाना है, बट कुषाणा। अच्छा। खारी है, केस है, तो और गोत्र बहुत सारे गोत्र, मगर ये कुषाण तो कोई गोत्र नहीं है। खेपड़ भी एक गोत्री है। हाँ, खेपड़ भी गोत्र है। ठीक है। तो ये इन्होंने तो फिर क्या हुआ, मैंने बोला जी जिसने करा है गलत करा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। बोल रहे हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने ठीक है जी, आपको जो करना है करिए, हम आपके साथ हैं, हम गलत का कभी साथ नहीं देते। ठीक जी। बस फिर इन सब के पास फोन आने लगे, उन्होंने इंक्वायरी करी। अब मुझे तो पता नहीं कौन था कौन नहीं था उसमें कार्यक्रम में। हमारी टीम से भी कुछ लोग गए थे, जैसे हमारे राष्ट्रीय संरक्षक नरेंद्र जी एक दिन पहले गए थे, वो इस कार्यक्रम में नहीं, वो उन्हें फिर कहीं और जाना था, वो वहाँ निकल गए। और जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं कैथल से अमित आर्या, वो भी थे वहीं कार्यक्रम में उपस्थित थे। हरप्रीत भाई खुद थे। तो आपकी तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा कि भाई ये क्या है, या आपने किताब नहीं पढ़ी थी उस वक्त? नहीं, उस टाइम मतलब संगठन के जो भी लोग थे वहाँ पे। बात ये जब हुआ, मेरी बात सुनो, जब वहाँ पे कार्यक्रम हुआ, ये तो कार्यक्रम जब खत्म होने वाला तब बांट दी, किताबें बांट दी, समझ लो ना। वहाँ थोड़ी बोला गया, क्योंकि जब आरएसएस का प्रोग्राम था, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ का प्रोग्राम था, तो बट उनका नाम भी नहीं लिखा हुआ इसमें। हाँ। तो भी बात है कि संघ परिवार, क्योंकि संघ परिवार से मैं भी जुड़ा हूँ, तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। पर ठीक है, ये बहुत गलत किया जो भी किया, क्योंकि किसी देवी देवताओं को और जिसके साथ बहुत लोगों की आस्था जुड़ी है, उसको किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी धर्म से जोड़ना मुझे लगता है सही बात नहीं है। फिर क्या हुआ, जिसको ये उसमें मतलब उसमें पहुंच गई ये बात SGPC में, श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में। तो फिर उन्होंने उनको अप्रोच किया, ये गुर्जर धर्मशाला को। अच्छा, गुर्जर धर्मशाला हरियाणा। हाँ, हरियाणा कुरुक्षेत्र में इनको संपर्क किया उन्होंने इनसे पूछा कि भाई आप बताओ क्या हुआ, कौन कौन थे कार्यक्रम में, हमारे पास आपके यहाँ किताब बटी है।
तो उन्होंने नंबर दिए जिन जिन लोगों के। तो जब उन्होंने फिर इनके पास वो भी सारी रिकॉर्डिंग है, खालसा जी की रिकॉर्डिंग है एक हरप्रीत भाई के पास, कि कल को कोई बात आ जाए तो हम ये बता दें कि भैया ये बात हुई थी, ये चीज़ है, और इन्होंने ये जवाब दिया था। तो इन सब की हालत ख़राब हो गई। इन्होंने देखा भैया अब कार्रवाई होगी, अकाल तख्त पे बुलाया जाएगा और वहाँ पेशी लगेगी तुम्हारी, और अब कार्रवाई होगी। फिर क्या होता है, रविंदर खारी की जो सगी बुआ जी हैं हमारी चाची हैं। अच्छा, आपकी चाची है? हाँ, परिवार में। अच्छा। तो इन्होंने उन्हें संपर्क करा, उनका मेरे पास फोन आया। मुझे भी नहीं पता था ये रविंदर खारी कौन है, ना मैं इससे मिला कभी। चंद्रावल गांव से है, मैं नहीं जानता, आरएसएस से जुड़ा हुआ है, पता चला। तो मैं तो इसे जानता नहीं, अभी कहीं कोई किसी कार्यक्रम में कभी कोई मिल गया हो तो मेरा इससे परिचय नहीं है, ना मेरे पास नंबर है। उस दिन हरप्रीत भाई नहीं, जब इस कार्यक्रम से पहले जब वो बात कर रहे तभी हुई थी। मैंने बोला भाई अगर प्रूफ हो आप पे तब आगे बढ़ना। ठीक है, तो वो आपको पहले बता चुके थे कि हम ये लिखने वाले हैं या ये लिखा हुआ है? हमें पता चल गया था। अच्छा, आपको पता लगा? हमें पता चल गया था ये कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि जहां जयसिंह होगा वहां कोई ना कोई रायता फैलाना ही फैलाना। तो आपने इनको रोका नहीं कि भाई तुम रुक जाओ, ये मतलब ये, या इन्होंने बताया ही नहीं? आपको पता लग गया था कि इन्होंने गुरु नानक देव जी को गुर्जर धर्म से जोड़ा है किसी तरह से कुछ कारण? हमें ये पता चल गया था कि ये कुछ ना कुछ उसमें उल्टा सीधा करेंगे। अच्छा, ठीक है, क्योंकि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। समझ, ये अब तक मतलब ये जयसिंह ने जो झूठ मैंने दिखाया ना आपको, ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी। महाराणा प्रताप को भी गुर्जर बता रहे हैं, ये वो राजपूत थे। शिवाजी को भी गुर्जर बता रहे हैं, वो मराठा थे। महाराजा अग्रसेन को भी ये गुर्जर बता रहे हैं, वो वैश्य समाज से थे। अब ये मतलब ये चाहते क्या हैं, इन झूठ गड़ंक, इन ढकोसलेबाजी से इनसे समाज का कौन सा भला? मैं एक बार इस किताब को थोड़ा सा कैमरे के सामने लाना चाहूंगा, तो पीछे का भी दिखाना आप इसमें। दोस्तों, ये है जो किताब है, ये है छत्रपति शिवाजी भोसले का असली वंश, और इसके जो लेखक है वो है डॉक्टर जयसिंह गुर्जर। और ये जो छपी थी, प्रकाशन हुआ था भारतीय गुर्जर परिषद रजिस्टर्ड, लाहौर, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, 10 अप्रैल 1999। पीछे वाला भी दिखाओ। और इसके जो लिखा हुआ है लास्ट में, KP सिंह, कंवरपाल सिंह, अवैतनिक महासचिव, दिल्ली शाखा। दिखा दो। और ये भूपेश प्रिंट प्रेस, झांसा रोड, कुरुक्षेत्र में जो ये छपी थी। ये देखिए आप एक बार, पता नहीं क्लियर आएगा या नहीं आएगा, पर यस, ये है किताब, ये किताब है, ये डॉक्टर जयसिंह गुर्जर जी का इस पे नाम लिखा हुआ है। तो इन झूठों से कोई फायदा होने वाला नहीं। फिर क्या हुआ, फिर उनका चाची का फोन आ गया मेरे पास कि अनुराग ऐसे ऐसे कोई हरप्रीत है तुम्हारे साथ। मैंने बोला हाँ जी चाची हैं, भाई हैं हमारे, बताओ। तो मैं बोला मेरे भतीजे का ऐसे ऐसे मैटर हो गया, उसका भी है। तो फिर जो वो है वरुण, और उसने जो चाची का बेटा भाई जो है, उसने बात करा दी, बोले भाई बात करो। तो उन्होंने बता दी, बोले कोई नहीं, हमारे परिवार से ही है, भतीजा अपना, बताओ। फिर उनसे बात हुई तो बोल रहा यार मेरा तो कोई उससे मैटर ही नहीं है, ये है वो। मैंने हाँ, देखा हो सकता है कि वो उन्होंने, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ ना, संघ परिवार जो है वो हिंदुत्व के लिए है, वो इन चीजों से नहीं आएंगे। वो उसका लेना देना था इससे, था। अच्छा, हाँ। अच्छा, जब हमारी पहले बात हो गई कि भैया कोई चीज गलत मत कर देना, ये हूण कुषाण वाला मैटर, ये विवादास्पद चल रहा है, तो ये कह सकते हो कि वो संघ परिवार के साथ साथ कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ भी जुड़ा हुआ। हाँ, वो तो इससे पता ही चल रहा है। वो ठीक है। वो तो फिर क्या हुआ, जब इनके पास रिकॉर्डिंग, जो हरप्रीत भाई के पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है खालसा जी की, जब ये बोले, ये जो बोलेंगे, डॉक्टर जयसिंह बोले या उसका लड़का बोले या ये रविंदर खारी, चंद्रावल ये बोले, जब बोले वो रिकॉर्डिंग रिलीज कर देंगे, हमें क्या जरूरत है? वो समाज को सब पता चल जाएगा भाई ये उनके सामने, खालसा जी के सामने ये बोल क्या रहे हैं ये लोग। ठीक है, देखो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर देखिए गुस्सा किस बात का है मुझे, इतना होने के बावजूद फिर क्या होता है, एक दिन आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी और हमारी संगठन की मीटिंग थी, तो इस पे यहाँ पे शामगिरी मंदिर पे, तो वहाँ पे शामगिरी मंदिर बोले तो जो डेडो के मंदिर है, डेडो 24 का मंदिर जो, हाँ जी, वहाँ पे मीटिंग थी हमारे राष्ट्रीय संरक्षक नरेंद्र जी ने, और जो हमारे जो हैं प्रचार मंत्री, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री रुपेश गुर्जर भाई, रुपेश डेढ़ा उस्मानपुर से जो हैं रुपेश भाई ने, और उन्होंने नरेंद्र जी ने, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी उस दिन वहाँ पे, तो हम भी गए थे वहाँ पे। तो जितेंद्र भाई जो है फतेहपुर से राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं, वो इन्हें लेके पहुंचे थे आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी को। तो इनका फोन आया रविंदर खारी चंद्रावल का कि भाई आप इनको, वो इनके साथ क्यों जा रहे हो आप, ये तो जयसिंह के विरोध में है। तो मतलब देखो हम तो
एक तो हम उस आदमी को बचा रहे हैं रिश्तेदारी का वो लेके, और वो उन्हें फोन कर रहा है कि आप इनके साथ क्यों जा रहे हो, अब बताओ आप। तो ये आपको आचार्य वीरेंद्र जी ने बताया कि जी ऐसे फोन कर रहे हो? आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी ने बताया, बोले जी आप तो उनके साथ थे। तो ये चीजें शोभा नहीं देती, आप सामने कुछ कर रहे हो और पीछे कुछ कर रहे हो। सही बात है। एक तरफ तो आप रिश्तेदारी का मैटर बता रहे हो जब आपको बचना है, और फिर बाद में इन्होंने क्या करा, इन्होंने अमित के खिलाफ, अमित से किसी की बहसा बहसी हो गई थी। कौन अमित? जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उसके खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट करवा दी थी इन लोगों ने। अमित खारी? अमित आर्या। अमित आर्या जी, अच्छा। हाँ, अमित आर्या जी कहाँ से हैं? वो यमुनानगर में। नहीं, वो तो वहाँ से कैथल से है, जिला अध्यक्ष है वहाँ। इन्होंने उसके खिलाफ इन्होंने वो करवा दी थी। मतलब इतना किस बात के लिए कराई? वो कुछ ग्रुप में बहसा बहसी हो गई थी, उस बात पे करवा दी। अच्छा। वो सारा फिर मैटर सॉर्ट आउट हो गया, वो उससे रिलेटेड था। मतलब इनको तो ये है कि भाई अपने को बचाना है, दूसरे को डुबाना है। ठीक है। उसमें जयसिंह का लड़का 100% इन्वॉल्व था उस कंप्लेंट में। ठीक है। अनुराग जी, एक दूसरी रिकॉर्डिंग भी आई थी आपकी, वायरल हुई थी काफी, जो अशोक हरसाना जी की थी, तो उसमें थोड़ा सा आप बताएंगे कि वो क्या मैटर था? नहीं, वो तो देखो, मैं वो क्या है, मतलब उससे 2007 से है मेरी जानकारी, उससे अशोक हरसाना जी से। हाँ, 2007 से। और जो समाज को जो इंटरनेट पे लिखने का प्लेटफॉर्म दिया, वो उसी ने दिया, अशोक हरसाना जी। हाँ, जो सच्चाई है, देखो जो सही है मैं वो बताऊंगा आपको। मैं समाज को एक प्लेटफॉर्म दिया उसने लिखने का, और मुझे दीपक से जो मिलवाया वो भी उसने ही मिलवाया। अच्छा। दीपक जो सारा रिसर्च वर्क हमारा सब कुछ सारा दीपक करता, सारा A to Z। ठीक है, क्योंकि संगठन में हमारे में अलग अलग चीजें, ओके, काम बटे हुए हैं। जैसे जो संगठन के लिए बाहर जाना है, कहाँ किससे मिलना है, वो सारा नरेंद्र जी देखते हैं, वो नरेंद्र जी का काम होता है। बाकी मेरा काम ये होता है, जितने भी हमारे जैसे ये बटेश्वर मंदिर हैं, ये हमारे समाज से आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े वायर आर्टिस्ट, मगर ये वायर पेंटिंग नहीं है, ये वैसे हाथ से बनाई हुई। हाँ, ये हाथ से पेंटिंग हुई है, कैनवस पे बनी हुई है। ये उदित नारायण वैसला जी, अच्छा, जिनके अभी स्टॉल पे दिल्ली में प्रधानमंत्री जी भी पहुंचे थे। हाँ, समझ गया, मैं समझ गया वो। ठीक है, ठीक है जी। ये उनकी वायर आर्टिस्ट जो है, जो पुरानी तारों से, उदित नारायण वैसला जी। करेक्ट। उन्होंने तो उदित नारायण जी, मतलब ये बटेश्वर का मैं बताऊं तो मेरा काम क्या रहता है, मेरा संगठन में ये काम है, जितने भी हमारी धरोहर हैं मैं उन पे काम करता हूं मैं, और उनसे समय समय पर मैं के मोहम्मद जी से पूछता रहता हूं। वो मार्गदर्शन करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि यहाँ भी है आपका, यहाँ भी है। तो मेरे ख्याल से जितना के मोहम्मद जी ने किया हमारे समाज के लिए, इतना आज तक किसी ने नहीं किया। और मैं क्या बताऊं, बात है। और दूसरी चीज, हमारे समाज ही छोड़ो आप, मैं इस सनातन धर्म के लिए कहता हूं, मैं आज तक आप एक व्यक्ति बता दीजिए कि जिसने मतलब 80 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया हो, वो चाहे हमारे सनातन धर्म से ही क्यों ना हुआ हो। कुछ लोग के मोहम्मद जी को भाई नाम की वजह से, भाई वो बात ये, नाम पे, जाति पे, धर्म पे, उसमें मत जाओ, आप जाओ कि उनके कर्म कैसे, उन्होंने काम क्या किया है। जो उन्होंने काम किया है के मोहम्मद जी ने, वो इस सनातन धर्म के लिए इतने सारे मंदिरों का, 80 मंदिरों का जो पीछे आपको दिख रहे हैं सारे, उन्हीं की पेंटिंग है ये। तो ये इनका रेस्टोरेशन वर्क जो किया है, ये आज तक किसी ने किया नहीं। और पूरी दुनिया में, ये भी बता दूं मैं आपको, पूरी दुनिया में ऐसा रेस्टोरेशन वर्क कहीं नहीं हुआ आज तक, कहीं भी, पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये देश की सबसे बड़ी मंदिरों की श्रृंखला है। 200 मंदिर हैं बटेश्वर में, गुर्जर प्रतिहारकालीन मंदिर हैं, और अभी पीछे इनकी जी हिंदुस्तान पे हमने रमन भाई हैं, वो भी आपने कवर किया था, उनका स्वागत किया था हमने, उनको गांव फतेहपुर बेरी, असवाला फतेहपुर बेरी की तरफ से, हाँ जी, उनको वो चांदी का मुकुट पहनाया गया दिल्ली की सरदारी की तरफ से। तो वो चीज़ है, तो वो मामला है। तो उस पर तो अशोक का बताऊं मैं आपको। अरे हाँ, मैं इसमें अशोक से पहले मैं संगठन का थोड़ा बता दूं आपको मैं। अब जैसे गौरव हैं, या हरप्रीत भाई हैं, या जितेंद्र भाई हैं, ये राष्ट्रीय महामंत्री हैं। ये लोग ये देखते हैं कि कहाँ पे किसको क्या नियुक्त किया जाना है, कि क्या वो आदमी इतना कैपेबल है, क्या वो काम कर पाएगा, उसकी नियुक्ति वगैरह, वो ये तीनों लोग देखते हैं। वो रुपेश भाई, ऋषि भाई, ये प्रचार प्रसार का देखते हैं। देखिए,
मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं जिस तरीके से ये सारा इन्होंने पीछे चलाया कि केस कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, अरे कर दो जिसे केस करना है। जो रिकॉर्डिंग पे इन्होंने बोला था कि केस कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, जो अशोक वाली जो बात हुई, अशोक की बात खैर बीच में ही रह गई। अशोक की बात हाँ, पे आता हूं अशोक हाँ, की क्या, अशोक अरसाना हाँ, जी तो की क्या उसका बात है? 1.5 महीने पहले मेरे पास फोन आया था। अब आप सुनना उस रिकॉर्डिंग में वो खुद क्या बोल रहा और वहां उस दिन क्या बोल रहा। मेरे से तो बोल रहा यार मैं तुझे व्हाट्सएप कॉल कर रहा हूँ, तू कॉल नहीं उठा रहा, मैंने मैसेज कर रहा हूँ, तू मेरे मैसेज कर रहा हूँ। मतलब भाई मेरी बात सुन, मतलब तू है झूठी आदमी, ठीक है, गप्पी है तू। अब गप्पी किस सेंस में, मतलब आपने बोला? यार वो सारा रिकॉर्डिंग में सब कुछ है। इसने पूरी दुनिया गुजर बना रखी। अक्षय कुमार, अर्जुन रामपाल, यहाँ तक कि कमल राम गुर्जर जो बिडरमास जो थे, उनका गोत्र बिडरमास है, उन्हें हरसाना बना दिया, उनका गोत्र परिवर्तन कर दिया इसने। आप भी इसकी वेबसाइट पर डला हुआ है। इवन मैं उसको रिकॉर्डिंग में भी बना रहा हूँ। जो ये हैं टोंक सवाई माधोपुर से सांसद हैं सुखबीर सिंह गौड़मपुरिया जी जो हैं, उनकी बच्ची उस टाइम तो 2000 मैं बता रहा हूँ आपको 5 की बात है, उसकी शादी मेरे ख्याल से 11 या 12 में हुई, उस बच्ची की शादी 11 में शायद। तो ये भी बता रखा उनकी एक ही बेटी है। उस आप इसकी वेबसाइट पे पढ़ो, ये लिखा हुआ है कि उनकी बच्ची की शादी, इसमें 2004 में लिखा हुआ है कि उनकी बच्ची की शादी कर्नाटका के सीएम से नारायण धर्म सिंह उनके बेटे से हुई है। इसने लिखा हुआ था वेबसाइट पे, दुनिया को पता है। वो भी हटा दिया, अब पता नहीं हटा दिया, मैं 2004 की बात बता रहा हूँ मैं। तो इन चीजों से उस टाइम तो स्कूल में पढ़ती होगी बच्ची होगी, उस टाइम तो 6-7 में पढ़ती होगी वो। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो नहीं आप ये मैं बताता हूँ, उनकी बेटी की जो शादी है वो जो तंवर साहब है, हाँ जी, जो उनके हाँ जी जितेंद्र भाई के, हाँ जी वो तो वो यहाँ से जो फतेहपुर बेरी से हैं, जितेंद्र तंवर भाई उन्हीं के परिवार में हैं। वो एमपी रहे हैं, नाम क्या है उनका? कंवर सिंह तंवर जी के बेटे से हुई है, छोटे बेटे से हुई है शादी शायद, नहीं वो उनकी लड़की की शादी। मतलब ये पता नहीं कितने बेटे हैं क्या है उनसे हुई है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मतलब कि आदमी मतलब कहाँ तक किस हद तक झूठ बोल सकता है। सुबह शाम इसकी वेबसाइट पर डला हुआ था, मैंने बोला इसको हटा ले, तो पता चल गया। बोला नहीं मैंने वेबसाइट बनाई है, लगा रहने दो। अच्छा एक चीज और, इससे जो बिगड़ी किस बात पे बताऊं मैं आपको, इससे बिगड़ी इस बात पे, वहां पे क्या होता था, जाटों के नाम से कोई आता था और वो गुर्जरों के लिए उल्टा सीधा लिख जाता था इसकी जो वो इसका डिस्कशन फोरम जो था। तो मैंने इसको बोला, मैंने यार पहली बात तो मैंने जाटों पे इतना टाइम नहीं है, किसी पे भी, हम पे भी, हम कितना दूसरे के उस पे जाके लिख रहे हैं बताओ आप मुझे। समय नहीं है किसी के पास, बताऊं आज के टाइम में तो बिल्कुल समय नहीं। अब हो सकता है क्योंकि कोरोना चल रहा है, सब घर में बैठे, काम धंधा बंद है। बट पहले समय नहीं था। कोई भी आके वो, और फिर उसमें गुर्जरों के जाटों के लड़के फिट जाते थे। मैंने भाई ये बता, साइट तेरी, तू ऐसी चीज साइट पे पोस्ट क्यों होने देता है? बुरा नहीं चलने दो, इससे थोड़ा ये है मतलब थोड़ा हॉट टॉपिक बनता है। तो हॉट टॉपिक क्या है, तो पब्लिसिटी स्टंट है, तो झूठ बोलवा रहा है। नहीं, समाज के दो तबकों को आपस में लड़वाना तो कोई पब्लिसिटी स्टंट, ये गलत चीज है। देखो उस चीज के बिल्कुल सदा विरोध में है। और आप ये देखना, सुनो उस रिकॉर्डिंग में मैं इसको बोल रहा हूं, अगर आपने वो ध्यान से सुनी हो, मेला जाट बन के तू ही लिखता था और भेड़ की खाल में भेड़िया तू ही था। तो बिना मतलब में लोगों को भिड़वाने का काम करता था। तो फिर ये क्या कह रहे हैं, उस पे क्या बोले आप सुनना ना, रिकॉर्डिंग में एक एक चीज है, और फिर रिकॉर्डिंग में बोल रहा बुरा मेरा बिट्टू से, सुशील सेन से मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और फिर उन्हीं के पेज पे आके लाइव और बोल रहा कि आपने जो मैंने 1 साल पहले किताब लिखवाई थी मेरी, उसमें आप लोगों ने मेरी बहुत मदद करी थी। अब बताओ, आप खुद ही अपनी बात से मेरे को कुछ बोल रहा। और वो ये क्या था, ये जो भी होते हैं ना, ये क्या है, इनको बुलवाया जाता है कि भैया तुम जाके उसकी रिकॉर्डिंग करो, ये करो। और मैं तो जो सामने बोल रहा हूँ वही मैं रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूँ। उसे फिर बोल रहे मेरठ में FIR करवा रहे हैं। मैं भाई करवा लो FIR। बोल रहे कुछ अपशब्द बोल दिया। अरे किसको अपशब्द बोल दिए?